जितना चाहोगे उतना धन मिल जाएगा, जितना चाहोगे। पक्का समझ लीजिए। आप किसी भी समस्या में फंसे, धनतेरस है। इस धनतेरस में भगवान धनवंतरी और माता लक्ष्मी जी की पूजा होती है। आप लोग भी इस धनतेरस में भगवान धनवंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा करना। और राधे राधे प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका आज के एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम गुरुजनों द्वारा जानेंगे कि धनतेरस क्यों मनाया जाता है, धनतेरस कैसे मनाएं, मनचाहा धन प्राप्ति के लिए क्या उपाय करें और कौन कौन सी सावधानियां रखें, और भी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे आज के इस वीडियो में। तो प्रिय भक्तों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़ने की गलती मत कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं गुरुजनों का यह वीडियो। धनतेरस है। इस धनतेरस में भगवान धनवंतरी और माता लक्ष्मी जी की पूजा होती है। आप लोग भी इस धनतेरस में भगवान धनवंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा करना, और गणेश जी की भी पूजा होती है ताकि हमारी बुद्धि पवित्र बनी रहे। हे गणेश जी और धनवंतरी और लक्ष्मी जी ये पति पत्नी है। 24 अवतारों में भगवान का एक धनवंतरी अवतार अमृत लेकर प्रकट हुए थे। माता लक्ष्मी की पूजा होती है। तो आज धनतेरस के दिन आप सभी को भगवान धनवंतरी की मां भगवती लक्ष्मी की पूजा करना है। और कहते हैं कि धनतेरस के दिन भगवान की पूजा करके और फिर कुछ घर में नई चीज लानी चाहिए। क्या लाएं? सोना खरीद सकते हैं, चांदी खरीद सकते हैं, झाड़ू जरूर खरीदें। झाड़ू क्यों? झाड़ू लक्ष्मी स्वरूपा मानी गई है। झाड़ू लक्ष्मी स्वरूपा। आप में से कुछ लोग अपने घर में झाड़ू को खड़ा करके रख देते हैं। झाड़ू खड़ी नहीं रखी जाती, लिटा करके रख। और झाड़ू में कभी ऐसी जगह झाड़ू रखनी चाहिए कि पांव ना लगे, क्योंकि झाड़ू लक्ष्मी स्वरूपा मानी गई। तो झाड़ू खरीदने का विधान है। सोना चांदी, सुंदर सा पात्र, आप सोने चांदी के पात्र खरीद सकते हैं। पीतल का, तांबे का बर्तन खरीद सकते हैं। और तांबे के बर्तन में जो पात्र खरीदें उसमें चावल भर करके, हल्दी की गांठ भी खरीदना चाहिए, थोड़ी सी हल्दी की गांठ, थोड़ा सा धनिया भी खरीदने का विधान है। तो धनिया, हल्दी की गांठ, सुंदर सा पात्र, बर्तन जो भी आप खरीदें, और उस बर्तन पर आप बड़े प्रेम से चावल भरकर उसमें हल्दी की गांठ रख करके और कुछ द्रव्य रख करके और उस पात्र को हाथ में लेकर के भगवान धनवंतरी और माता लक्ष्मी को समर्पित कीजिएगा, इस भाव से कि हे माँ, हे प्रभु, जो कुछ है सब आपका है, हम भी अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित कर रहे हैं। इस भाव से समर्पित कीजिएगा। और धनतेरस के दिन आप लोग एक कार्य कर सकते हैं। आप जितने लोग कहते हैं कि हम परेशान हैं, आप एक काम करो, आपको जो भी परेशानी है, जो भी कष्ट है, जो भी पीड़ा है, एक कागज में लिखो। एक कागज में लिखकर, जो आपके भगवान लड्डू गोपाल जी हैं आपके घर में, या शालिग्राम भगवान है, उन्हीं लड्डू गोपाल जी और शालिग्राम भगवान में ही धनवंतरी भगवान की पूजा करना है, क्योंकि ये गोपाल जी ही धनवंतरी भगवान है। आपकी जो कामना है, जो आप चाहते हैं, जो इच्छा है, आप अपनी इच्छा को एक कागज में लिखकर उस कागज को गोपाल जी के नीचे चरणों में रख दो। और धनतेरस के दिन आप अपनी इच्छा लिखकर भगवान के चरणों में रख दीजिए और नित्य कीर्तन कीजिए। नियम बनाइए कि इस धनतेरस से हम घर में 20 मिनट कीर्तन करेंगे, भगवत चिंतन करेंगे। और नित्य कीर्तन यदि आप करते हैं और भगवान का ध्यान करते हैं, तो कागज में जो भी इच्छा आपने लिखकर भगवान के चरणों में रखी है, 1 महीने के अंदर यदि सामान्य इच्छा है तो बिहारी जी आपके कीर्तन के प्रभाव से बहुत जल्दी आपकी वो कामना पूरी कर देंगे। यदि आपको कोई कामना है तो, वैसे भगवान की भक्ति निष्काम करनी चाहिए, पर कोई कामना है तो आप कीर्तन कीजिए। जो इच्छा है पर्ची में लिखकर भगवान गोपाल जी के चरणों में रख दीजिए। कामना भगवान निश्चित सबकी सुनते हैं, आपकी भी सुनेंगे। तो धनतेरस में कहते हैं
इस दिन भगवान की पूजा करने से धन 13 गुना बढ़ जाता है, धन की वृद्धि 13 गुना, इसलिए धनतेरस। इसलिए इस धनतेरस में आप लोग एक ऐसी झाड़ू लाइए जैसे झाड़ू से घर तो साफ हो, पर एक ऐसी भी झाड़ू हो कीर्तन की, भगवत प्रेम की, जो झाड़ू आपके चित्त की गंदगी को, मन की गंदगी को साफ करके और आपके हृदय को इतना पवित्र कर दे कि इस धनतेरस लक्ष्मी नारायण धनवंतरी भगवान आपके मन मंदिर में आके विराजें। इस धनतेरस लक्ष्मी माता आपके हृदय में आकर विराजें। ऐसी शुद्धि कीजिए अपने चित्त की, अपने मन की। और धनवंतरी भगवान की पूजा, धनवंतरी भगवान नारायण भगवान ही हैं। बोलिए धनवंतरी भगवान की, लक्ष्मी मैया की। तो आप लोग इस धनतेरस में क्या नहीं खरीदना चाहिए, ये भी है, नुकीली चीजें ना खरीदो। क्या नहीं खरीदना चाहिए? झाड़ू तो खरीद सकते हैं, पर कोई लोहा इत्यादि की नुकीली चीजें ना हो। बस भगवत चिंतन हो अधिक से अधिक। और आपसे मैं ये निवेदन करूं कि इस धनतेरस में अपने धन का कुछ हिस्सा समाज की सेवा में, माताओं की सेवा में कुछ धन को दान भी कीजिए। धनतेरस में धन को देना भी सीखिए, दान करना सीखिए। बताइए, कर्म बड़ा होता है कि धर्म? कर्म बड़ा है कि धर्म? आप बताइए। धर्म, कर्म बड़ा, ऐसा आप कह रहे हैं। बताओ जी भैया, कर्म बड़ा है कि धर्म? जीवन में क्या होना जरूरी है, कर्म या धर्म? बोलो, क्या होना जरूरी है? क्या धर्म? क्या होना जरूरी है जीवन में? दादा आप बताइए। कर्म आप बताइए। कर्म आप बताइए। कर्म आप बताइए। दोनों? दादाजी आप बताइए, जीवन में कर्म जरूरी है या धर्म जरूरी है? जोर से, और जोर से। धर्म की कर्म? जीवन में जरूरी है धर्म। धर्म होगा तो कर्म होगा। इसको मैं समझाता हूं, समझेंगे तब समझ में आएगा, यूं नहीं समझ में आएगा। समझो, कर्म और धर्म क्या चीज होती हैं? अच्छा बताओ, आप लोग यहां बैठे कथा सुन रहे हैं, ये आप कर्म कर रहे हैं, हाँ या ना? आंखों की पलक झपक रही है, वो क्या हो रहा है? बोलो, कर्म हो रहा है। आंख अपना कर्म, दिल अपना कर्म कर रहा है, पंपिंग कर रहा है। बोलो हाँ या ना? दूध बेचने वाला दूध बेच रहा है, क्या कर रहा है? अपना क्या कर्म। शराब बेचने वाला शराब बेच रहा है, क्या कर रहा है? अपना कर्म। इस संसार में सब कुछ कर्म ही है। आप दूध पी रहे हैं तो आप कर्म कर रहे हैं, और आप शराब पी रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? वो भी कर्म है भाई। शराब पीना भी कर्म है, दूध पीना भी कर्म है, हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? शराब पीना भी कर्म है, दूध पीना भी कर्म है, गाय की पूजा करना भी कर्म है, और जो गाय पर तलवार चला रहे हैं वो अपना कर्म कर रहे हैं, वो भी उनका कर्म होगा। क्यों जी? हम बकरे को हरी घास डाल रहे हैं, वो भी कर्म है, और बकरे के ऊपर कोई तलवार चला रहा, वो भी कर्म। सब कुछ कर्म है। इसलिए कर्म तो सब कुछ है, पर जब तक धर्म का ज्ञान नहीं होगा तब तक आप कर्म नहीं कर सकते। कर्म आप करेंगे तो गलत कर लेंगे। धर्म क्या? कल किसी ने प्रश्न किया था कि मुझे धन चाहिए तो कैसे मुझे धन प्राप्त हो, क्योंकि मेरी पहली इच्छा है कि मुझे धन चाहिए। किसी ने प्रश्न, देखो ये सब बुरी बातें नहीं है, मेरी चाह है, मुझे आवश्यकता है, तो या तो आप चाह पूरी करो, आवश्यकता हटाओ। देखो इसमें हम ठाकुर जी की तरफ ही मतलब मांग की बात करेंगे। जैसे हमें चाह है, किसी ने हमें बुरा नहीं लगा, हमने तत्काल उत्तर उसका कि आप राधा राधा रटे, राधा नाम रूपी धन संचय करें और आप जो चाहेंगे प्राप्त हो जाएगा, पक्का। यदि आपको धन चाहिए और आपकी समस्या धन से ही समाधान होगी ऐसा आपने मान रखा है, तो आप राधा राधा रटो, जितना चाहोगे उतना धन मिल जाएगा, जितना चाहोगे, पक्का समझ लीजिए। आप किसी भी समस्या में फंसे हैं, अगर उस समस्या का समाधान चाहते हैं, हमारी श्री लालडी जी का नाम जब करें, अगर समस्या का समाधान हो जाए तो हमें बताना, पक्का समझ लीजिए। कितनी ऐसी समस्याएं जीवन में आई हैं जो हमने देखा है श्री राधा नाम का प्रताप। लाडली जी ने ऐसे ही लगा कि अगर इस मिनट में काम ना होता तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाता। लाडली जी तत्काल सच्ची मानिए, हम बहुत बड़े पावर से जुड़ गए हैं।
अलबेली सरकार से जुड़ गए हैं। हमारे अंदर जो भी कामनाएं हो, औरों से मत कहना, छुपा के मत रखना, दबा के मत रखना, सब लाडली जी के सामने पेश कर देना। इनमें जो तुम्हें अच्छा लगे सो पूरा कर दो, जो अच्छा न लगे वो हटा दो, जो मनावे सो मिटा दो, लेकिन ये सब है ऐसा। और हम सच्ची कहते हैं, यदि राधा नाम का आश्रय ले लोगे, जितना धन चाहोगे उतना धन मिल जाएगा और राधा नाम मूल में जमा होगा। ऐसा नहीं होगा कि मूल खत्म हो गया। मूल तो राधा नाम की कीमत ठाकुर जी भी नहीं दे सकते। ब्याज में तुम्हें में तुम्हारी कामना की पूर्ति हो जाएगी, मूल में धनी राधा नाम के तुम हो जाओगे। खूब नाम जप करो, जो चाहोगे हो जाएगा। देखो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जब ही नाम जन आरत भारी और मिटा ही कुसंकट हो सुखारी। श्री ध्रुव जी 5 वर्ष के बालक हैं, भगवान नाम का आश्रय लिया तो ऐसा पद मिला कि आज भी ऋषि जन परिक्रमा करते हैं। सच्ची मानिए, ये जो अपने लोग हैं किस काबिल है, लेकिन कहीं ना कहीं भगवान नाम का आश्रय लिए तो आप देख लो, जिसके लिए अपने लोग परेशान होते हैं, वो सब परेशानियां 1 मिनट में दूर है। क्या अगर हमारे पास राधा नाम धन हो तो हम लाइन में खड़े रहे घंटों दवा के लिए, और यहाँ डॉक्टर स्वयं आते हैं, स्वयं दवा देते हैं, आकर स्वयं व्यवस्था, स्वयं दूध मिलता है, फल मिलता है, सब कैसे मिल रहा है? केवल ठाकुर जी के आश्रित अर्थ मिल रहा है, जो आवश्यकता है ठाकुर जी दे रहे हैं उनके नाम का। सच्ची मानिए, आप नाम जप कीजिए, जो चाहिए वो प्राप्त हो जाएगा। सच्ची मानिए, आप नाम आश्रित हो जाइए। आप हम ये नहीं कि 5 दिन जपाओ देखो चेक आएगी, नहीं, ऐसे मत करो। थोड़ा लंबा समय तक नाम जप करो और फिर देखो आप कि कैसे विधान ठाकुर बनाता है कि आपकी जितनी कामनाएं हैं वो सब पूर्ण होती चली जाएंगी। जो कामनाएं आपको फंसाने वाली है, नष्ट करने वाली है, वो कामनाएं नष्ट हो जाएंगी। आप देखिए तो, जब भी तो देखिए, हम ये हृदय की बात कहते हैं। धन चाहिए, हाँ चाहिए मुझे, भाई मेरे को बेटी का ब्याह करना है, बेटे का ब्याह कर, समस्या का समाधान करना है, मुझे तुम्हारी कृपा का इस समय स्वरूप चाहिए धन। पक्का हमारे ठाकुर महाधनी है, कोई कमजोर थोड़ी कि यार तुम हमारे ठाकुर को धन मांगोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, बेचारा गरीब हो जाएगा। महालक्ष्मी महालक्ष्मी सहलाती रहती चरणों को, देखता भी नहीं, अनंत शक्तियां है। मांगो, आपको जो लगता है, जैसा लगता है, मेरे प्रभु से खुल के रहिए, छुपाइए मत, किसी और की तरफ मत झांकिए। लाडली जी का दूल्हा इतना समर्थ है कि तुम्हारी ये बातें सब पूर्ण हो जाएगी अपने आप। ऐसा दूल्हा है ये, राधावर ऐसा थोड़ी है, अनंत शक्तियां इसके चरणों में लौटती रहती है। और लाडली जी के चरणों में ये प्रणति होते रहते हैं। 10 घन मोहन मूर्ति विचित्र के लिए महोत्सव लसितम, राधा चरण विलोडित। इसलिए हम बहुत बड़ी सत्ता से जुड़ गए, घबराने की जरूरत नहीं। हमारी जितनी कामना हो वो हम सब लाडली जी के सामने, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी कामना, धीरे धीरे आप देखोगे आप इतनी ऊंचाई पे चढ़ जाओगे कि कोई कामना आपको परास्त नहीं कर सकती। और एक दिन वो सामर्थ्य आ जाएगी, आप लाडली जी की कामनाएं पूर्ण करने वाले बन जाओगे। देखो हमारे वृंदावन के जो रसिक जन है ना, सहचरी भावापन, लाडली जी से मांगते थोड़ी है, लाडली जी को देते हैं। लाडली जी थारो अविचल रहो जो सुहाग, आठों पैर उनको दुलार करते हैं। लेकिन वो स्थिति हमें प्राप्त नहीं है। बात समझिए, हमें चाहिए लोक व्यवहार, तो हम लाडली जी से जुड़े, लाडली जी से मांगे। एक दिन लाडली जी की कृपा को हमको ऐसी स्थिति प्रदान कर देगी, ऐसे रसिकों के संग से जुड़ा देगी कि हमारी स्थिति में लाडली जी को सुख पहुंचाने की भावना आ जाएगी। आप जुड़िए और चमत्कार देखिए। हमारी शिष्य अनुभव की बात कह रहा हूं, राधा नाम महामहिमा में चमत्कार है। आप प्रयोग करके देख लेना, आपको बिल्कुल, आप विश्वास कर लीजिए, पक्का विश्वास कर लीजिए, छाती की बात। सैकड़ों देखे राधा नाम के चमत्कार, भारी से भारी विपत्ति राधा पुकारते ही बिल्कुल ऐसा दिखाई दिया चमत्कार। गाड़ी पलटने को है, एकदम वो डिवाइडर क्या कहते हैं उसमें चढ़ गई, एकदम रात्रि का समय, राधे श्याम, वहीं बंद गाड़ी वहीं खड़ी है। ऐसे अगर 1 सेकंड चूक जाए पीछे से गाड़ी, सब चटनी हो जाए। हम लोग भी बैठे थे, ये भी साथ थे। आगे मोटरसाइकिल बिल्कुल पैर में चढ़ने को, राधा वो बंद मोटरसाइकिल है। कितने ऐसे चमत्कार में, और क्या आज हम जीवित हैं, बोल रहे हैं तो इसी चमत्कार से बोल रहे हैं। इसलिए राधा राधा राधा, जो चाहिए आपको विश्वास मान लीजिए। ये ऐसा धंधा है कि इसमें घाटा नाम की तो वस्तु है नहीं, मुनाफा ही मुनाफा, इसमें मूल जाएगा नहीं, मूल अविनाशी। हम बोले राधा 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 राधा, ये तो जमा ठाकुर की बैंक में, इसे कोई भी पाप, कोई भी अपराध नष्ट नहीं कर सकता। हाँ, अगर भयंकर अपराध बन जाता है तो राधा राधा नाम बोलने की योग्यता हटा दी जाएगी। लेकिन ये जो राधा नाम बोल चुके, इसका नाश नहीं हो सकता। ये तुम्हें ऐसी जगह से बचाएगा जहां कोई रक्षा करने वाला नहीं, और आप जो चाहोगे वो मिल जाएगा। विश्वास करो, जो चाहोगे। ये लोक की वस्तुएं क्या है, आप सोचो राधा नाम से कौन सा सुख मिलता है। आज सुबह जब सत्संग प्रारंभ हुआ तो था कि ब्रह्मा जी आवे और कहे कि चलो हमारे ब्रह्मलोक में तुम्हें ब्रह्मा का पद देते हैं, तो वृंदावन के वासी राधा उपासी को ब्रह्मलोक पद अच्छा नहीं लगता। तो प्रिय भक्तों, गुरुजनों का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आप गुरुजी की बातों से सहमत हैं तो कृपया वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो आपको देखने को मिलते रहें। तो प्रिय भक्तों, चलिए चलते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम।